जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए जीके वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर हम लोग यानी कि जो बुक है और उसके जो ऑथर है यानी कि पुस्तक और उसके रचयिता, इससे संबंधित फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है 30 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि 30 ऐसे पुस्तक के नाम जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित जो है प्रश्न आंसर यहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 30 प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पुस्तक एवं लेखक से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अहम सवाल है पहला, महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, तो महाभारत जो है पुस्तक जो है ग्रंथ है, इसके लेखक की यदि हम बात करें तो कौन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो वेद व्यास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत के जो लेखक हैं वेद व्यास हैं। ओके, प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, हर्षचरित जो पुस्तक है इसकी लेखक जो है वो कौन है। ऑप्शन ए में देख लीजिए, खुशवंत सिंह है, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हर्षचरित के जो लेखक है वो बाणभट्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो सवाल है पंचतंत्र, इससे जो है बार बार सवाल पूछे जाते हैं और बहुत बार ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो पंचतंत्र जो पुस्तक है इसका लेखक का नाम क्या है। तो पंचतंत्र के पुस्तक का लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, द गुड अर्थ किसने लिखा है। प्रश्न क्या है, द गुड अर्थ पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है। क्या सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा गुड अर्थ पुस्तक जो है लिखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। ठीक है, उत्तर रामचरितम के लेखक जो है कौन है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, भवभूति। भवभूति के द्वारा लिखा गया है उत्तर रामचरितम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी किसने लिखा है। झांसी की रानी आप लोगों ने बहुत बार क्या आप लोग जानते ही होंगे झांसी की रानी के बारे में। बहुत ही बड़ी योद्धा थी, ये युद्ध में जो है अकेले लड़ने के लिए चल जाती थी और इन्होंने अपना नाम भी कमाया। इन्होंने अंग्रेजों को भगाने में जो है अहम जो है भूमिका निभाई थी, और उसके वजह से आप यहाँ पर और हम यहाँ पर जो है इनको हम लोग याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कर्म ही जो है ना वो याद रखा जाता है। आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या देश के लिए कर रहे हैं, क्या अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ जो है ना लोग बहुत याद रखते हैं। आपके पास कितना पैसा था, कितना क्या था, वो लोग याद रखेंगे, लेकिन कर्म ज़्यादा याद रखते हैं। तो झांसी की जो रानी थी, इनका कर्म को ही आज हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं। झांसी की रानी का जो पुस्तक का जो नाम है, इसको किसके द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, तो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा जो है झांसी की रानी पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघदूत जो है किसकी रचना है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, मेघदूत जो है किसकी रचना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, कालिदास के द्वारा मेघदूत जो पुस्तक है उसको लिखा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बुक का नाम है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट सुमेसर। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनी डेज किसकी रचना है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 2016 में एक हम परीक्षा दे रहे थे। ठीक है, बंगाल एसएससी का दे रहे थे उस टाइम। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न जो है ना पूछा गया था, सनी डेज किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुनील गावस्कर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। ठीक है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। क्या सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक की जो है क्या है, रचनाकार है। अच्छा, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में यदि आपको सवाल पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और आज तक यही सिर्फ बनी है, फिर उसके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री भारत की नहीं बनी है। तो इनका पुस्तक का नाम था इंटरनल इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11 के ऊपर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार जो है इसका क्या नाम है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो नाटककार है, इसका जो नाटककार है उसका नाम है शेक्सपियर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 12 देखिए फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र के लेखक किसको माना जाता है, या फिर कौन है। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भरत मुनि।
अगला प्रश्न है रंगभूमि किसकी रचना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रंगभूमि जो है ये किसकी रचना है। सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जो है इनकी आप जितने भी पुस्तकें उठा के देख लीजिए, जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जो पुस्तक लिखा है, साहित्य लिखा है, सभी में ये जो है गांव समाज से जुड़े हुए चीज़ लिखे हैं, गरीबी से चीज़ लिखे हैं। तो कभी अगर यदि आपके पास समय मिल जाए तो मुंशी प्रेमचंद की जो पुस्तकें हैं उसमें से इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे पुस्तक है, लेकिन अगर यदि कभी आपको वैसा मौका मिले तो एक आध जो है आप इसको जरूर पढ़ा करिए, ठीक है, खाली समय में। हालांकि आपको जो है इनकी पुस्तकें आजकल तो मोबाइल में भी आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा डिटेल में। आजकल हार्ड कॉपी बहुत कम लोग रखते हैं, सॉफ्ट कॉपी का ज़माना चल रहा है, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ेंगे। दीपशिखा किसने लिखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दीपशिखा का जो राइटर है महादेवी वर्मा ने लिखा है, ठीक है। विद पीपल के लेखक कौन है, ठीक है, विद पीपल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विद पीपल, ठीक है, विद पीपल के लेखक कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नानी पालखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। देखिए, व्हाइट हाउस एक ऐसा देश है जिसका संसद का नाम भी है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसका आप आंसर हमें बताइए, ये व्हाइट हाउस कहाँ पे है स्थित, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है जिसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, ये किस देश में स्थित है। अगर यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग प्रश्न की ओर लौटते हैं, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हेनरी किसिंगर, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा एड्स वगैरह आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। निशीथ एक पुस्तक का नाम है, इसको किस भाषा में लिखा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक के लेखिका कौन है। तो द पियानो टीचर नामक चर्चित जो पुस्तिका है उसके लेखक यदि हम बात करें तो अरविंद अडिग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है रचना है सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद अगला प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा जो है कादम्बरी पुस्तक की रचना की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगला प्रश्न पूछ रहा है 21 में कि ब्रोकन विंग किसने लिखा है, ठीक है। ब्रोकन विंग किसने लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारतीय मूल का कौन लेखक है ऐसा जो अंधा भी है। तो यमुना प्रसाद शास्त्री सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द अस्टेबल बॉय के लेखक कौन है, ठीक है। देखिए, ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, ठीक है। ये देखिए, हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हम लोगों का आदत हो गया अंग्रेजी में सुटेबल पढ़ने का। तो यहाँ पे देखिए, ये सुटेबल बॉय के लेखक जो हैं कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम सेठ, ओके। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी को यहाँ पे हिंदी वर्ड में लिखा है तो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ गए। देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है। तो पुस्तक का नाम क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का जो नाम है वो क्या है। तो किरण देसाई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 26, द एंचेट्रेस, ठीक है, एंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, सलमान रशीदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 27 में पूछ रहा है आपको फ्रेंड्स कि फायर फ्लाई ये फेरी टेल की लेखिका का नाम क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रितु बेरी, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स कि सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्ल लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है टोटल कितने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, 30 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और ये 30 प्रश्न यहाँ पे आपको जो है हर तरह के प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। देखिए, इसमें आपको इंटरनेशनल बुक्स के बारे में भी देखने के लिए मिले, उसके राइटर के देखने के लिए मिले, और जितने भी इंडियन बुक्स है जो राउंड फिगर में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, इंडियन बुक से
जो पुराने ग्रंथ हैं उससे भी पूछा गया प्रश्न। देखिए कालिदास को यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे आपका प्रेमचंद को मेंशन किया, यहाँ पे जो भी कुछ इंग्लिश पुस्तक हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अंग्रेजी पुस्तकों के जो नाम है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया। तो राउंड फिगर जितने भी यहाँ पे टॉपिक में बन सकते थे सारे तरह के जो है टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया गया। तो ये वीडियो अगर यदि पसंद आया और इस तरह का अधिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।